टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले यूजीसी नेट की। विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा जिस तारीख को होनी थी उसी तारीख को यूपीएससी की पीटी प्रीलिम्स का एग्जाम भी होना था। 16 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी और 16 जून को ही यूपीएससी का एग्जाम होना था। इसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी दी और मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से ये बात कई बार रखी। फाइनली यूजीसी ने विद्यार्थियों की बात मान ली है और विद्यार्थियों की जो दुविधा है वो समाप्त हो गई है। अब विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो यूपीएससी का प्री भी देने वाले थे और नेट भी वो विद्यार्थी दे रहे थे। तो यहाँ पर जो पुरानी डेट थी 16 जून उसको बदल दिया गया है। अब ये परीक्षा 18 जून को होगी। यूजीसी ने बदलाव भी किया है इस बार ये जो परीक्षा वो ओएमआर बेस्ड होने जा रही है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है। देखते हैं अगली सूचना, और अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कोर्ट अपडेट और अभी इंतजार। आज इस केस की सुनवाई होनी हुआ वही जिस बात की चर्चाएं थी और विद्यार्थियों को नेक्स्ट डेट दे दी गई है। अब ये जो मैटर है वो 8 जुलाई को सुना जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितनी पुरानी भर्ती है। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती होती ही नहीं है जिसमें कम से कम 5 साल ना लगे। 2021 की ये वैकेंसी है, 2024 चल रहा है। देखते हैं कब तक ये विद्यार्थी अपने हल्के में जाते हैं, कब ये विद्यार्थी ज्वाइन करते हैं, कब इन विद्यार्थियों को सैलरी मिलती है। अंतिम चरण में इस भर्ती को रोक दिया गया है। इसका दोषी कौन है, गलत उत्तर कौन बनाता है, गलत आंसर की कौन बनाता है, विशेषज्ञ कौन होता है, भर्ती कौन करता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में केवल लेखपाल भर्ती नहीं, ऐसी बहुत सारी भर्ती हैं जो अंतिम चरण में रुकी हुई हैं, मुख्य सेविका इत्यादि। टोटल भर्तियों की अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 40 भर्तियां उत्तर प्रदेश की रुकी हुई हैं, 40 वैकेंसीज रुकी हुई हैं भर्तियां, कुछ अध्याचन के नाम पर, कुछ नियमावली में संशोधन के नाम पर और कुछ कोर्ट को लेकर के रुकी हुई हैं। और बार बार अधिकारियों की तरफ से विद्यार्थी जाते हैं तो कह देते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है। और कुछ भर्तियां जानबूझ करके अधिकारियों की सुस्ती की वजह से रुकी हुई हैं। 25 से ज़्यादा भर्तियां तो यूपी ट्रिपल एससी की हैं, लगभग 25 भर्तियां। अभी दो पीईटी हुए, उसकी परीक्षा होनी है। उसके पहले की बहुत सारी परीक्षाएं 2015-16 की, किसी के इंटरव्यू अभी तक नहीं हुए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। पीईटी से पहले वाली भर्तियों की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी नहीं हुए हैं। तो 25 के आसपास भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की हैं। और अगर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी अनगिनत भर्तियां जो फंसी हुई हैं। कुछ मुख्य भर्तियों के नाम तो आप जानते ही हैं, जैसे आरओ, एआरओ, पीसीएस, एई नियमावली के नाम पर और बीईओ, एलटी ग्रेड वगैरह समकक्ष अर्हता के नाम पर रोक दी गई हैं। और इसी तरीके से पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पेपर लीक की वजह से, आरओ पेपर लीक की वजह से और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां नए आयोग के नाम पर रोक दी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रुकी हुई है और इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी रुकी हुई है। इसको भी छोड़ दीजिए आप। 6800 शिक्षक भर्ती अगर हम बात करें तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो विवाद हुआ था उसका दोषी कौन था, सरकार खुद मानी थी और पिछड़ा वर्ग आयोग भी माना था। तब सरकार ने 6800 की सूची जारी की थी, वो भर्ती भी फंसी हुई है। इन विद्यार्थियों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है, मामला कोर्ट में चला गया है, पता नहीं कब क्या कंप्लीट होगा। इसी प्रकार से एक भर्ती आई थी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 1800 पदों पर। उसका 2 बार रिजल्ट जारी हुआ, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के बाद में आदेश सुरक्षित हुआ, याचिकाएं खारिज हुई, फिर भी विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई। आचार संहिता वगैरह चल रहा है, जो भी चीज़ें हो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अभी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की चाहे पुलिस विभाग की भर्तियां देख लीजिए, मैंने गिना दिया। लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में देख लीजिए, चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में देख लीजिए, पीएनपी की भर्तियों के बारे में देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में तो जब जाहिर है सबको पता है। वही हाल ये लेखपाल भर्ती का भी हो रहा है। और हालांकि मैं इसकी एक विस्तृत सूची बनाने वाला हूं किसी दिन सभी भर्तियों की, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। सूची अगर आपको चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी करें। अगली जो सूचना है वो आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के है। सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। एक बड़ा बदलाव किया है विद्यार्थियों के हित में, हालांकि पद बहुत कम है, खैर जो भी है। भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पुरुषों को मिलेगा मौका। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में यदि पूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो रेलवे भर्ती बोर्ड संबंधित श्रेणी के पुरुषों से रिक्त पदों को भरेगा। कोई भी पद रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक माप पीएमटी के माध्यम से किया जाएगा। रेलवे में लंबे समय बाद आरपीएफ के 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बोर्ड ने यह तय किया है कि यदि किसी कारणवश महिला या भूतपूर्व सैनिक नहीं मिल पाता है तो उसके पद भी खाली नहीं रहने दिए जाएंगे। आरआरबी सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट का आयोजन करेगी और सीबीटी में प्रदर्शन के आधार पर पुरुष, महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में भर्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक माप परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आरआरबी चेयरमैन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को पीईटी से छूट दी जाएगी और पूर्व सैनिकों को केवल पीएमटी देना होगा। यदि शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में से अपेक्षित संख्या के अनुसार पीईटी व पीएमटी में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं और पुरुष व महिला या पूर्व सैनिकों में से किसी भी संवर्ग या समूह में कमी है तो 10 गुना सीमा तक अतिरिक्त उम्मीदवारों को सीबीटी में उनकी योग्यता के अनुसार पीईटी और पीएमटी के दूसरे दौर के पीईटी पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है और जो बात सही है वो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और नीचे वही लिखा हुआ है कि दौड़ वगैरह जो है वो कैसे होनी है। अंतिम सूचना आरओ एआरओ और पीसीएस एग्जाम के ट्विटर अभियान को लेकर के विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है। विद्यार्थियों ने बताया है कि 1 मई को सभी विद्यार्थी जो है वो लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि आरओ एआरओ और पीसीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्द से जल्द घोषित की जाए, ताकि विद्यार्थियों का जो अंदेशा है, जो दुविधा है, जो असमंजस की स्थिति है वो समाप्त हो सके। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा है, ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, योगी जी डिक्लेयर आरओ एआरओ डेट यूपीपीएससी रिलीज कैलेंडर। ये 2 प्रकार के हैशटैग हैं और बहुत सारे लोगों को ये टैग भी किया है इन विद्यार्थियों ने। इन विद्यार्थियों कहना कि इनको टैग करना है। खैर, तो ये करना ही पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अब तक जो है ये एग्ज़ाम डेट वगैरह घोषित कर देना चाहिए और जो भी चीज़ें हुई हैं, जो छीछा लेदर हुई है लोक सेवा आयोग की, उसका दोषी विद्यार्थी नहीं है जिनको ये सज़ा मिल रही है। अगर लोक सेवा आयोग या जो भी हैं ऐसा सोच रहे हैं कि हम सज़ा दें, विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, परेशान किया था, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, हालांकि परीक्षा रद्द हुई है, पर्याप्त साक्ष्य भी मिल गए हैं और इसका मतलब है कि विद्यार्थियों की जो मांग थी वो जायज़ थी, सही थी। हालांकि वो बात अलग है कि यूपीपीएससी ने अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो विद्यार्थियों की जो मांग थी वो सही थी, यानी कि पेपर लीक जो है वो सही हुआ था, जो हुआ था मतलब, और जो सूचना थी वो सही थी और इसलिए जो है विद्यार्थियों को परेशान ना किया जाए और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके बारे में जल्द से जल्द जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पोस्टपोन की गई हैं, सभी परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट घोषित करना चाहिए। चाहे वो एपीएस का मेंस का एग्ज़ाम हो, स्टाफ नर्स की भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो। पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा रद्द हुई है तो मेंस भी रद्द। आप समझ सकते हैं, सीधी सभी भर्तियाँ पूरा का पूरा जो कैलेंडर है वो बदल जाएगा। तो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो लोक सेवा आयोग को जारी कर देना चाहिए और सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि ये जो ट्विटर अभियान है शांतिपूर्वक ट्विटर अभियान है, कुछ भी नहीं लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है, केवल अपनी बात रखनी है। तो सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं, वो किसी भी भर्ती की हो, एक दूसरे के सभी विद्यार्थी सहयोग कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।